Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Sandeep Soni who is 2020 graduate from ITM GOI. So he will be sharing his 4-year experience at ITM GOI. So Sandeep, introduce yourself. Hello everyone, I am Sandeep Soni. I am from Bhind, MP. I have completed my BE from Computer Science and Engineering from ITM Group of Institute, Gwalior. So Sandeep, how you have thought to do BTech from this college only? Like there are many other college of like same level. So why this college? Actually, I got two colleges from counseling after JE. First is Ujjain University and second is ITM GUI. तो मैंने दोनों में कंपेयर किया तो सेम पैरामीटर्स थे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट सेम पैकेजेस थे नियरली लेकिन मैंने आईटीएम इसलिए चूज किया क्योंकि ये मेरे होम टाउन से काफी पास में था और उज्जैन काफी दूर था तो Mhm. इसलिए मैंने पास में रहना ज्यादा बेटर समझा Okay, so you were a day scholar or hostler? डे स्कॉलर Okay, so you used to go from your home only, right? या Okay. So from which language you have started your coding like in first semester, which language was there? एक्चुअली एज ए बिगिनर ऑलवेज स्टार्ट विद सी सो कॉलेज में भी सबसे पहले सी स्टार्ट हुई देन सी प्लस प्लस सेकेंड सेमेस्टर देन जावा डॉट नेट जेएस So it was like ऐसे आपने भी सी को कम प्रेफरेंस दी थी कि सी लैंग्वेज ऐसी होती है स्टार्टिंग में हमें क्यों लगा दी डायरेक्ट जावा से स्टार्ट कर देना जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है काफी कॉलेज में बच्चे सोचते हैं। एक्चुअली इतना मैंने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था क्योंकि मुझे कोडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था मैंने कंप्यूटर में लाइक ऑलवेज गेम वगैरह यही सब किया है कोडिंग वोडिंग इतना कभी कुछ नहीं किया तो ओके। जब मैंने पहली बार जब मैंने लेक्चर लिया कोडिंग का हम्म। सी का तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है ठीक है तो फिर एक्चुअली उसका जो फ्रंट एंड था जो ग्राफिकल इंटरफेस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था तो और भी मजा नहीं आ रहा था सीखने में चल क्या रहा है और जब कंसोल पे प्रिंट कराते हैं तो पूरा ब्लैक सा एंड वो सीएमडी जैसा लुक आता है पूरा तो वो बिल्कुल ही भी फ्रेंडली लग नहीं रहा था कि ये चल क्या रहा है तो बस मैंने हाँ नेग्लेक्ट मान सकते हैं थोड़ा नेग्लेक्ट किया मैंने चल ओके। रहा है चलने दो सो कॉलेज के मजे लेने दो इन 12th you were like non-coding background, right? या So why you आई have एम choose फ्रॉम इन BTech 12th CSC? एक्चुअली इसके कई सारे रीजंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा इंजीनियरिंग करना था ये मेरा पहले से डिसाइडेड था ओके। क्योंकि मुझे कई सारी चीजों में इंटरेस्ट था लाइक मेरे को इलेक्ट्रिकल में भी इंटरेस्ट था मेरे को मैकेनिकल में भी इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मेरे सर थे एक जिनने मेरे को ट्वेल्थ में बताया 11 ट्वेल्थ में कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं तो कॉलेज की बजाय ब्रांच चूज कीजिए क्योंकि ओके। आज से 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे तो मार्केट में किस चीज की डिमांड होगी वो आपको पता होना चाहिए सपोज आपने अभी केमिकल चूज कर लिया और 4 साल बाद उसकी कोई डिमांड नहीं है तो आपके करने का कोई मतलब नहीं है आप कहीं से भी करके निकले कोई कंपनी आपको लेगी नहीं आपकी वैकेंसी नहीं होगी तो इससे बेटर है कि मार्केट को सबसे पहले जज करें कि आज से 4 साल बाद आपको किस चीज की ज्यादा डिमांड होगी आप उसको प्रेफरेंस दें अगर वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो वरना फिर इंटरेस्ट क्या करें ओके। सो ये आपने लाइक अपने सीनियर से पूछा था कि बीटेक सीएससी करूं मैकेनिकल करूं आपने कहाँ देखा कि इसका 4 साल बाद स्कोप ज्यादा है लाइक वेयर यू हैव सर्च? एक्चुअली एक्चुअली मैंने देखा जब न्यूज़पेपर वगैरह और टीवीज वगैरह में और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि लाइक मोबाइल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा वो हो रही है ग्रोथ हो रही है और मैंने थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल पढ़ा था मैंने कुछ टाइम के लिए लगाया था इकोनॉमिक टाइम तो मैंने वहां पे भी आर्टिकल पढ़ा था तो मेरे को ऐसा लगा कि आगे जाके कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस चूज की और पहले से कंप्यूटर कंप्यूटर थोड़ा चलाता था तो मेरे को कोडिंग कोडिंग का तो नहीं पता था लेकिन ये जरूर पता था कि हाँ बेसिक नॉलेज है मेरे को इतना तो है कि बेसिक तो है तो इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया कि कंप्यूटर साइंस देखते हैं ये थोड़ा अपना फेवर का भी है अपने थोड़ा बेसिक भी पता है इसमें कुछ हो सकता है सो लाइक यू वर फ्रॉम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड सो टीचर्स कोऑपरेटिव थी लाइक आपको टीचर्स का क्लास में समझ आता था क्योंकि आपने पहले कभी कोडिंग करी नहीं है और यू हैव एक्चुअली टू गो फॉर ट्यूशंस और आउटसोर्सेस लाइक यूट्यूब एंड ऑल। या मैंने आउटसोर्सेस की हेल्प काफी ली मेरे को कॉलेज में इतना ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि कॉलेज में इनिशियली मैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से था तो पहले तो समझ में नहीं आया उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स की हेल्प लेके थोड़ा समझा जैसे कुछ फ्रेंड्स थे जो पहले से ही कोडिंग बैकग्राउंड से थे जिनने 11 ट्वेल्थ में एज ए कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया था
तो उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ली। उसके बाद मैंने बाहर से कोचिंग वोचिंग लगाई, वहां से मैंने हेल्प ली। उसके बाद फिर धीमे 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 करते करते स्लोली मैंने हैकर रैंक, कोड शेफ पे भी मैं पहले गया, लेकिन कोड शेफ पे मेरे पे हुआ नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि कोड शेफ पे कई सारी चीजें थी जो लाइक अगर आप किसी चीज को सबमिट करते हैं तो रन टाइम एक्सीड और कई सारी एरर्स आती हैं, फिर उन एरर्स को सर्च करना, फिर इतना सब कुछ है। तो मैं उस लेवल पे था नहीं कि मैं इतना करूं, क्योंकि मैं एज ए बिगनर था। और ये मेरे लिए एक डिमोटिवेशन भी था कि यार मैं एकदम सही कर रहा हूँ अपनी तरफ से, एकदम सही 100% कोड चल रहा है, ड्राई रन कर रहा हूँ तब भी सही आ रहा है, लेकिन वहां पे नहीं चल पा रहा है। तो क्या मिस्टेक आ रही है, किससे पूछूं? तो ये भी नहीं था मेरे से कि मैं किसकी हेल्प ज्यादा लूं, क्योंकि एक तरीके का था कि मैं ज्यादा उस टाइप का नहीं था कि हर बार किसी ना किसी को डाउट पूछता रहूं। तो ऐसा भी नहीं था। तो फिर मेरे को एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि हैकर रैंक पे जाओ। तो फिर मैंने हैकर रैंक देखा, तो हैकर रैंक पे मेरे को काफी हेल्प मिला। वहां पे जाके हैकर रैंक से मैंने, एक तो टॉपिक वाइज रहता है कि आपको यू गॉट हेल्प कंटेंट में और कौन इजी सा टॉपिक आप क्वेश्चंस। कर रहे हैं। हाँ, इजी क्वेश्चंस, देन इंटरमीडिएट, देन हार्ड लेवल। तो ओके। ये सब रहता है वहां पे। वहां पे एक तरीके ये भी है कि आप अपने सैंपल टेस्ट केसेस देख सकते हैं, या मतलब जो आपके टेस्ट केसेस रन नहीं हुए तो वो आपको बताता है, तो आप उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हैकर रैंक से मेरे को काफी हेल्प मिली। सो ये हैकर रैंक लाइक आपको कोड शेफ किसने प्रेफर किया था? कोड शेफ एक्चुअली मेरे को पता चला था कि एक दूसरे क्लास का बंदा है जिसकी कोडिंग काफी अच्छी है। तो फिर मैंने ये पता किया कि भाई उसकी कोडिंग अच्छी कैसे है। तो फिर मेरे को पता चला कि वो कोड शेफ पे करता है। ओके। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ कोड शेफ। Okay. So Sandeep, like how you have done coding and like from where? Like you told us like you have done from HackerRank. So where you have started like for C language? या फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सबसे पहले तो सी से स्टार्टिंग की थी, तो मैंने सी की कोचिंग लगाई। सी में जब मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ मैं बिगनिंग फेज कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं इंटरमीडिएट पे मूव ऑन कर सकता हूँ, तो मैंने सबसे पहले सी का ही किया। सी के सारे जो इजी पार्ट्स था वो मैंने कंप्लीट किया, सारी जो थ्योरीज थी वो मैंने पढ़ा। एक बुक जरूर है, एक्सप्लोरिंग सी, उससे मैंने Okay. काफी मदद ली। लाइक जब प्लेसमेंट के टाइम पे भी मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो एक्सप्लोरिंग सी से काफी हेल्प मिली। और देन उसके बाद हैकर रैंक पे टॉपिक्स थे तो टॉपिक वाइज करता गया। Okay. सी, So देन okay. पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस भी की। Okay. So which languages you have learned in like which semesters? Like for first semester you have told us C. So आगे semesters में कौन कौन सी languages आपने learn करी कॉलेज में? देन सेकंड सेमेस्टर में मैंने सी प्लस प्लस, देन जावा, देन डॉट नेट, जेएस, दैट्स लैंग्वेज। .NET इतनी सारी is new. लैंग्वेज। Like .NET किसी like I have like I have a talk with many college students like they have not said like .NET was taught in their college. It was like first college. So how was your experience या with .NET? एक्चुअली ये जब हमारे सिलेबस में जब डॉट नेट स्टार्ट हुआ, हमने पहली क्लास ली, तो एक बंदे ने खड़े होकर एचओडी के सामने बोला कि सर हमें डॉट नेट क्यों पढ़ाई जा रही है, तो मार्केट से भी बाहर हो चुकी है, अब कोई पूछता नहीं है डॉट नेट के बारे में। तो एचओडी वाज लाइक शॉक्ड कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि ये मार्केट से बाहर हो चुकी है? तो उसने बोला कि सर मैंने सुना है अब डॉट नेट के बारे में, कहीं मार्केट में कोई बूम ही नहीं है डॉट नेट का। तो उन्होंने बोला बेटा, वो डॉट नेट है, इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएगी, वो भी कुछ नए फीचर्स, कुछ ऐसी चीज लेके आएगी कि दोबारा मार्केट में कम बैक करे। तो अब Okay. उसने सोचा कि अगर सर बोल रहे हैं कम बैक करेगा तो ठीक है, पढ़ लेते हैं, वो भी सिलेबस में है तो। So आपको डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया गया था? डेटा स्ट्रक्चर्स मेरे को सी में पढ़ाया गया था। ओके सी में लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था या लाइक इन विच सेमेस्टर दे टॉट डेटा स्ट्रक्चर? सेकंड सेमेस्टर, ओके सेमेस्टर सेकंड सेक सेमेस्टर से। व्हाट यू टोल्ड लाइक सेकंड सेमेस्टर इज हैविंग C++? या सी प्लस प्लस एंड सी मैं कवर कर चुका हूँ, तो ओके। इसलिए फर्स्ट में सी कवर हो चुकी है, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर सी से स्टार्ट तो आपने किस लैंग्वेज से प्रेफर किया था डेटा स्ट्रक्चर करना? सी से? हुई। या सी से किया था। ओके। सो which semester was your toughest semester and why? लास्ट सेमेस्टर, माय एट सेमेस्टर इज माय टफेस्ट सेमेस्टर। ओके why? बिकॉज क्या था कि पहले हमें बताया गया कि हमारे एग्जाम होंगे, फिर ओके बताया गया नहीं होंगे, फिर बताया गया होंगे, एंड देन फिर नहीं होंगे। तो इस चक्कर में क्या था कि प्रिपरेशन करें या ना करें, ओके एक चीज there होनी was no चाहिए। project in हम, like eight last semester? There was a project in नहीं every college एक्चुअली, ना? या, in every college there is a project in last semester, but we have also exams, written exams. ओके We have 5 written exams.
Two things Okay, different. and plus .NET and written project. exam in like last Yeah, semester. obviously. Okay. So you were telling about like eighth semester, written exams Yeah, and eighth project was semester also is the there. toughest. Yeah, project was also there. Okay. So in which semester placement started at your college and which was the first company to come in the placement, if you remember? फ्रॉम सेवेंथ प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके थे एंड मैंने जो पहली कंपनी थी वो शायद हिताशी थी, Okay. जो मैंने ऑफ कैंपस दिया था। Okay. हिताशी में मैंने पहला रिटेन दिया था। उसके बाद फिर मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो मेरा कोड बीटा का था, जो मैंने कोड बीटा का दिया था। देन मेरा इन्फोसिस था। Okay. Infosys was on campus or off campus? ऑन कैंपस। इन्फोसिस जो कंपनी है वो मेरे कॉलेज में सबसे पहले जो वेलकम्ड होती है वो इन्फोसिस ही होती है। इन्फोसिस के बाद ही अदर कंपनीज की स्टार्टिंग होती है। ओके। सो जो आपके कॉलेज में बच्चे हैं वो टेक में प्लेस हो रहे थे लगभग लगभग या नॉन टेक में भी काफी बच्चे गए हैं? नॉन टेक में भी काफी गए हैं और टेक में भी गए हैं। मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो टेक में गए हैं, कुछ हैं जो नॉन टेक में गए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यू आप कुछ रेशियो बता सकते हैं लाइक आउट ऑफ 100 कितने टेक में गए हैं? लाइक सपोज देयर वाज 100 स्टूडेंट्स इन योर ईयर, सो हाउ मेनी वर गॉन इन टेक एंड नॉन टेक आउट ऑफ 100? 40 इन टेक एंड 60 इन नॉन टेक। ओके, सो नॉन टेक हैव अ हायर परसेंटेज। या सो ऑब्वियसली। yeah, so like you have given like off campuses also, so how you have gone for off campus? Like from एक्चुअली which क्या था source you कि got information like there is a company for off campus and I should visit that company? लाइक इस मामले में मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे थे। मेरे को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनसे मिल जाती थी। लाइक मैंने हैक विथ इन्फी का भी फर्स्ट लेवल क्लियर किया है। तो Okay, ये सारी चीजें थी वो मेरे को फ्रेंड से पता चलती थी कि यार इसका हम सब ने मतलब फॉर्म फिल किया, टेस्ट कॉन्टेस्ट में दिया, हेल्प भी की एक दूसरे की, और फिर जिसका जैसा चलता गया। okay. So in how many companies you have given like exam and interview? लाइक इतना तो याद नहीं है। लाइक Like पहले estimation मैंने you can tell. मैंने ऑफ कैंपस में जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने सोचा था कि अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब स्टार्टिंग ही हुई थी तो ऑफ Hmm. कैंपस के लिए तो मैंने इतना सिलेक्शन का सोचा नहीं था कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए। मैंने ये सोचा कि यार पहले एक्सपीरियंस लेते हैं कि मतलब रिटर्न में भी क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो ऑफ कैंपस मैंने 3 कंपनियों में दिया, जिसमें पहली हिताशी थी। उसके बाद फिर मेरा कोडबीटा का था। उसके बाद फिर मेरा उसका इन्फोसिस का। देन इन्फोसिस का इंटरव्यू, रिटन एंड इंटरव्यू। Okay, nice. So there's a good placement in your in your college or not? Yeah, obviously good placement, Okay. but you have to work hard for this। मतलब something extra you have to do। Okay. So we will be asking some questions, something from your college, and you have to rate it out of 10. Okay. So infrastructure, Okay, infrastructure 9, placement, placement 8, teachers. teachers 8.5, Okay. The languages they taught to you, mm, you are satisfied. 7.5। 7.5. No, Okay. yeah, And some of your friends are from hostel also. Like they told you about hostel. Like ये खराब है hostel में, rooms छोटे हैं, ये होता है. So how would you like to rate hostel by their opinions? Like they. एक्चुअली उन्हें ज्यादातर तो मेरे को यही बताया कि हॉस्टल में काफी मस्ती हो जाती है। Okay. तो रूम्स वगैरह तो मेरे को पता नहीं तो कैसे है, लेकिन हाँ खाना जरूर थोड़ा अच्छा है, तो खाने को मैं 8 दूंगा आउट ऑफ 10। Okay. And security सिक्योरिटी 9 आउट ऑफ 10। and classes. क्लासेस स्टडी वाइज के इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। You can both like study wise you can do also and infrastructure. First infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 7.5। Okay. And study wise. 8.5। Okay. There were labs in your college also, computer labs. या Okay. So how much you want to rate them? लैब्स आर वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। Okay. And library. या लाइब्रेरी इज गुड इनफ, 9 आउट ऑफ 10। Okay.
सो अगर कोई आपके कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके लिए ऑफ कैंपस जाना भी बहुत आसान है, जैसे कि आपने बताया कि आप भी ऑफ कैंपस काफी बार हम्म गए हो। सो इट इज इजी हम्म फॉर दैट पर्सन टू गो ऑफ कैंपस ऑल्सो, राइट? नो, इट इज नॉट इजी। लाइक जब मैं दूसरे कॉलेज गया तो वहाँ के प्लेसमेंट ऑफिसर से हमारा थोड़ा मतलब थोड़ा जान पहचान जैसे होती है ना, कि हाँ कभी मिले हैं, कभी किसी के रिलेटिव हैं, तो उस टाइप का था। ओके। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ी एंट्री मिल जाती थी, कि वो पहले बता देते थे, हम लोगों के पास मेल आ जाता था कि ये कंपनी आने वाली है। ओके। एक एक्सेल शीट आती थी जिसमें हम अपने फ्रेंड्स को बता देते थे ये कंपनी आने वाली है, तो उसके से हमें एंट्री मिल जाती थी। ओके, नाइस। सो वो लाइक एक्सेल शीट आप सब में अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड कर देते थे कि सब भर दो, सब चलते हैं? सो प्लेसमेंट ऑफिसर अलाउ नहीं, ऑल ऑफ सबको देम जो और हमारे ओनली यू? जो हमारे नेटवर्क ओके। जो हमारे नेटवर्क में होते थे, ओनली माय फ्रेंड्स। ओके। सो आप किसी न्यू बी को लाइक कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई आपके कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहा है, तो क्या चीज़ें खराब हैं आपके कॉलेज में और क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं? आ, देखो, सभी कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा हम्म। परफेक्ट कॉलेज तो कोई होता नहीं है ना। हम्म। आ, तो मैं यही बोलना चाहूंगा किसी को कि अगर आप मेरे कॉलेज में या किसी और कॉलेज में किसी में भी एडमिशन लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। यस। हार्ड वर्क बिना एक्स्ट्रा किए आपको कोई क्यों देगा? मतलब अगर कोई कंपनी आती है, आपसे कुछ पूछती है, आपका इंटरव्यू लेती है, रिटर्न लेती है, तो अगर आप में कोई कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, कोई चीज सब चीज कॉमन है, तो वो फिर जज कैसे हम्म। करेगा कि हमें किसको लेना है, किसको राइट। नहीं लेना है? तो इसलिए थोड़ा वर्क हार्ड तो करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा यूनिक। सभी यूनिक होते हैं, पर कुछ यूनिक और बनाना पड़ता है ना? यस। तो मैं बोलना चाहूंगा कि वर्क हार्ड करो, स्मार्ट वर्क करो। बाकी कॉलेज कोई भी हो, इससे ज्यादा मैटर नहीं पड़ता। कोई कई सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज भी नहीं गए हैं तब भी आज वेरी सक्सेसफुल है। हम्म। ओके, तो तो यही ये है कि वो उन्हें। हम्म यही सेम थिंग मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताई है। अगर कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता है तो स्कूल पे डिपेंड तो रहता नहीं है। ही और शी विल गो लाइक आउटसोर्सेस, लाइक देयर आर मेनी लाइक विद्या मंदिर लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो दे आउटसोर्सेस में जाते हैं। अगर कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए तो आप आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हम्म भी करते हो। ऐसे नहीं कि यू आर या लिमिटेड टू दैट ऑब्वियसली, बॉक्स। या या ऑब्वियसली अब कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका पैकेज आईआईटी से भी बराबर जाता है, जैसे बिट्स यस। पानी ले लो। ठीक है। और आईआईटीज भी ऐसे हैं जिसमें कई बच्चों का प्लेसमेंट भी नहीं होता है। यस। तो केसेस सेम है, जो वर्क कर रहा है उसको ही मिल रहा है, जो वर्क नहीं कर रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यस। आपको कभी ना कभी तो वर्क करना पड़ता है। लाइक जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो 11 12 10th 11 12th में अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते तो उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन वो कॉलेज में जाके 4 साल में इतनी इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं कि उन्हें आईआईटी जितना प्लेसमेंट मिल जाता है ना? यस। वहीं राइट संदीप। बच्चे 11 12th में अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो उन्हें आईआईटी मिल जाता है, लेकिन आईआईटी में फिर वो इतनी अच्छी मेहनत नहीं करते कि उन्हें प्लेसमेंट मिल जाए। तो मेहनत तो पहले या बाद में कहीं ना कहीं तो आपको करनी पड़ेगी। Okay. So Sandeep, nice to talk with you. Like, there is any question you want to ask from us? Yeah, obviously, I want to ask one question. Like, how you decide to open a YouTube channel? Why? What is the need? So it was like हम एक मैं अपने कॉलेज में एक हमने वर्कशॉप रखी थी, दो से लाइक इट वाज फॉर वीक स्टूडेंट्स दो हैव वीक कोडिंग। सो उस वर्कशॉप में क्या हुआ था, काफी लोग डाउट्स पूछते थे, तो वो डाउट्स काफी लोगों के सेम आते थे। तो उसमें क्या होता था, मेरा टाइम भी वेस्ट होता था बार बार वो डाउट बताने में। सो मैंने सोचा कि इस चीज़ हम्म के लिए मैं एक चैनल बना देता हूँ। अगर जो कॉमन डाउट्स हैं वो सारे डाउट मैं चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे तो स्टार्टिंग मैंने एंड्रॉइड से की हुई है, क्योंकि मैंने अपनी वर्कशॉप में एंड्रॉइड भी पढ़ाई थी। तो उससे क्या है कि मेरे को हर एक को डाउट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि एक के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज 200 या 150 के अराउंड बच्चे थे। सो हर एक का डाउट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वीडियोस के थ्रू हम्म ज़्यादा आसान था कि मैं उन्हें वीडियो सेंड कर देता था, तो वो वीडियो के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर लेते थे। सो वहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया। देन मुझे लगा कि वी हैव टू लाइक अवेयर, लाइक गाइडेंस भी चाहिए और अवेयरनेस भी चाहिए। जो थर्ड फोर्थ ईयर में बच्चे होते हैं उनके पास गाइडेंस अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती, या जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं। तो हम्म फॉर मेकिंग देम अवेयर एंड गाइड देम, दैट्स व्हाई आई मेक दिस यूट्यूब चैनल। वाह, वेरी नाइस। मतलब ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। कई सारे बच्चों पे, स्पेशली इन इंजीनियरिंग, बहुत हम्म। सारे बच्चों पे गाइडेंस नहीं होता है। कभी वो ब्रांच अलग ले लेते हैं, तो कभी वो बाद में उनको रिग्रेट होता है कि अरे यार, हम्म। मेरा ये इंटरेस्ट नहीं था, मैंने फालतू में ले लिया। तो गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। राइट संदीप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।